नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आने वाला साल 2024 कन्या लगन के जातकों के बारे में। यानी कि चर्चा करेंगे आने वाले साल में आपकी हेल्थ के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके कैरियर, आपकी नौकरी, आपके फाइनेंस, लव लाइफ और संतान पक्षों या फिर शादीशुदा जीवन, इन सब के बारे में। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा जो है कन्या लगन के ऊपर आधारित है, ना कि कन्या राशि के ऊपर। लेकिन यदि आपके लगन भाव में यानी कि पहले भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ वहीं पर चंद्रमा विराजमान है, तो यह चर्चा उन चंद्र राशि के कन्या राशि के जातकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि 4 बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका गोचर 2024 में आपके चार्ट में किस भाव या राशि में रहने वाला है। दोस्तों, साल की शुरुआत से लेकर साल भर शनि देव का जो गोचर है आपके 6th भाव में होने से, 6 भाव रोग का, शत्रु का, कर्ज का, नौकरी का, यहां पर गोचर होगा शनिदेव महाराज का पूरा साल भर। और यहीं से शनिदेव की दृष्टि 3rd, 8 और 12 भाव पर रहने से आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोई शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको अपने जीवन में अनुशासन और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से शनि आपको अच्छी सफलता देंगे, विदेश जाने का योग बनाएंगे। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 8th भाव में और उसके बाद 9th भाव में गोचर होने से आपकी जो रुचि है धर्म कर्म के कामों में खूब बढ़ेगी। इस दौरान धार्मिक यात्राएं होंगी। लगन पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे। आपकी संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जो कपल संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा भी 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति पूरी कर सकते हैं। राहु केतु आपके 7th और लगन भाव में गोचर करते हुए आपकी हेल्थ और आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों की अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि 2024 में कन्या लगन के जो जातक हैं उनकी हेल्थ के बारे में। दोस्तों, हेल्थ के दृष्टिकोण से आने वाला साल 2024 आपके लिए कमजोर रह सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में केतु आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए आपको मानसिक परेशानियां दे सकता है। राहु आपके 7th भाव में मंगल द्वारा दृष्टि रहने से, शनि आपके 6 भाव में और गुरु 8 भाव में गोचर करते हुए शनि द्वारा दृष्टि रहने से हेल्थ समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं इन ग्रहों का गोचर। इसलिए आपको अनुशासित जीवन जीना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको जो हेल्थ समस्या है उसका आपको शिकार न बना दे। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों साल की शुरुआत में मंगल सूर्य आपके 4th भाव में गोचर करते हुए पारिवारिक सदस्यों में क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी या तनाव बढ़ने की संभावना बनेगी। इसके अलावा 4th भाव के स्वामी गुरु द्वारा 1 मई 2024 तक 8 भाव में गोचर करने के कारण आपकी माता जी की खराब हेल्थ जो है आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इन दोनों बातों का आपको खास ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अप्रैल और अगस्त के महीनों में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा और पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बीच तालमेल जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, तो साल भर लगन भाव में केतु का गोचर आपको अंतर्मुखी स्वभाव देगा और इस प्रभाव के कारण आपको अपने साथी को समझने में समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है उन्हें बार बार ऐसा लगे आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या बीच बीच में आपकी लव लाइफ में परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए अपने मन की बातों को खोलकर उनके सामने रखना होगा और अपनी भावनाओं का इजहार भी करना होगा, लेकिन संभल कर। अक्टूबर के बाद का समय आपकी लव लाइफ के लिए दोस्तों अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं आपके शादीशुदा जीवन के बारे में। शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से साल का जो शुरुआती समय है आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि 4th भाव में सूर्य, मंगल 6 भाव में शनि, 8 भाव में बृहस्पति, 7th भाव में राहु, लगन भाव में केतु द्वारा गोचर करने से शादीशुदा जीवन में तनाव दिखाई दे रहा है। राहु केतु के कारण शादीशुदा जीवन को संभालना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इस साल काफी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी दिखाते हुए इन समस्याओं से बचना होगा। मार्च से लेकर जून तक आपको इस बात का खास ख्याल रखना है आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ना बढ़ने पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह आपके विवाह को तोड़ भी सकता है और आपको कानूनन कार्रवाई से भी 2-4 होना पड़ सकता है दोस्तों। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा, क्योंकि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति द्वारा 9th भाव में गोचर करते हुए लग्न को दृष्ट करने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
इससे आपके शादीशुदा जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे जो है दोस्तों कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे और इसी से आपका रिश्ता एक बार फिर मजबूत और अच्छा बनेगा। बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। तो जो कपल संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए 1 मई के बाद का समय संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर 9th भाव में करते हुए 5th भाव को दृष्ट करेंगे। जो लोग अपनी संतान को हायर स्टडी के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या जिन लोगों की संतान जो है शादी योग्य है, उनकी इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। बात करें शिक्षा की, शनिदेव आपके 6th भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जबरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लें और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन किसी विशेष एग्जाम में किसी विशेष पोस्ट पर हो सकता है। दोस्तों बात करें नौकरी पेशा लोगों की, 2024 में पूरा साल शनि देव का गोचर आपके 6th भाव में रहेगा और साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके 4th भाव पर होने से कैरियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे, अपनी नौकरी पर पूरा फोकस करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी जो नौकरी है पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके 6th भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर अप्रैल से मई का समय अच्छा रहेगा, आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से शेयर ना करें और अपनी कुछ बातों को लोगों से छुपा कर रखें, यानी कि अपने राज को राज ही रहने दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपको कोई अनुचित जो है लाभ कोई बंदा बाहर का उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफर हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बन रहे हैं। अगस्त के बाद का समय आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित होगा। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने कैरियर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस दौरान आपको कई बड़े पद और कार्यभार प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2024 जो है एवरेज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें दोस्तों व्यापारी पेशा लोगों की, तो साल जो 2024 है व्यापारी पेशा लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, क्योंकि राहु पूरे साल आपके 7th भाव में रहकर आपको अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगा। आप अपने आसपास के लोगों या विशेषकर जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आप उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है और साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपके लिए, आपके व्यापार के लिए जो है अच्छा रहेगा। इस साल आपको 2024 में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट या बड़े इन्वेस्टमेंट की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी। अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता दिला सकते हैं। इस दौरान कुछ एक्सपर्ट लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के दोस्तों योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आखिर में बात करें आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक स्थिति 2024 में कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है दोस्तों? आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से आने वाला साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। खासकर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति का 8th भाव में गोचर और केतु का साल भर के लिए लग्न भाव में गोचर आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, जिस कारण से आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पर भी जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि शुक्र बुध की चाल बीच बीच में आपके आर्थिक जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो साल के शुरू में उस व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। मई महीने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें, क्योंकि उसमें कोई कानूनी अड़चन का सामना आपको करना पड़ सकता है। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर 9th भाव में शुरू करेंगे और आप एक सही सोच के साथ आगे बढ़ते हुए आर्थिक तौर पर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। शनि महाराज आपके 6th भाव में गोचर करते हुए आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। नौकरी हो व्यापार हो, आप अपने काम को मजबूती से करेंगे, जिसको जो इसके परिणाम है आपको अच्छे
वो प्राप्त होंगे। उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अगस्त नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त से नवंबर के बीच आप कोई प्रॉपर्टी या कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाला साल 2024 जो है, कन्या लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए एवरेज से अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कन्या लग्न के जातकों के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।